शुरूस परवरदिगार के नाम से जिसने ये खूबसूरत कायनात बनाई। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज है 9 मुहर्रम, तो मैंने न्याज के लिए बनाया था ये ज़र्दा, जिसे मुतंजन भी कहते हैं, और बिल्कुल शादियों वाला ज़र्दा बना था। बस सोचा आपसे ये रेसिपी शेयर कर लूँ। अक्सर लोगों का ज़र्दा बहुत सख्त हो जाता है, ज़र्दे के चावल टूट जाते हैं, घी कम ज़्यादा हो जाता है, कभी मीठा या फीका रह जाता है क्योंकि न्याज की वजह से चख नहीं सकते। तो आज ये सारी गलतियां ख़त्म होने वाली हैं और मैं आपको बताऊंगी ज़र्दे की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, जिसे आप फॉलो करके देगी स्टाइल बिल्कुल शादियों वाला ज़र्दा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लेना पड़ेंगे सैला चावल, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और इन्हें कम से कम 2 घंटे पहले आपको भिगोना है। तो मैंने यहाँ पर 3 कप सैला चावलों को 2 घंटे पहले भिगो दिया था और इन्हें बॉईल होने रख दिया है। और सबसे बड़ी गलती हम यहाँ ये करते हैं कि हम चावलों को 75 या 90% बॉईल करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आपको बॉईल करना है इन्हें 100%, जब भी आपका ज़र्दा सख्त नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखें, बिल्कुल ये इस तरह से दाना आपको देखना है, बिल्कुल अगर गल गए चावल तभी इन्हें स्टेन करना है। तो हमारे चावल बिल्कुल 100% गल चुके हैं। तो अब मैं इन्हें स्टेन कर लूँगी। तो मैंने यहाँ चावलों को स्टेन कर लिया था। उसी पतीली को धोकर मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप घी, और मैंने इसी कप से चावलों को भी नापा था, और इसी कप से हमें चीनी को नापना है। अगर आप कप की जगह कटोरी या ग्लास ले रहे हैं तो उसी से ही आपको हर चीज़ नाप के डालना है। इसके बाद मैंने इसमें 2 इलायची ऐड कर दी है, और देखिए 3 कप चावलों के लिए आधा कप घी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा ज़र्दा बना रहे हैं तो आप उसी लिहाज से हर चीज़ नाप कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए बॉयल चावल, और चावलों को बिल्कुल आहिस्ता से आपको घी के साथ मिक्स करना है। यहाँ पे फ्लेम को हमें लो कर लेना है, और थोड़े से चावल मैं इसमें से अलग निकाल रही हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों अलग किए थे। उसके बाद हम इसमें 3 कप चीनी ऐड कर रहे हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा थी इसलिए मैंने बचा ली है। बस ये 3 कप चीनी है, इसको अच्छी तरह से ऊपर फैला देंगे और लो फ्लेम पर बस 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। ऊपर से डाल देंगे केवड़ा एसन, जो मैंने 1 टीस्पून ऐड कर लिया है। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी ज़र्दे में। अब देखिए 2 प्यालियाँ लेंगे, उसमें एक में डालेंगे 1 टीस्पून ग्रीन फूड कलर, और दूसरी प्याली में डालेंगे ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून ही, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस 1 टीस्पून के बराबर। और कलर्स को अच्छी तरह से घोल लेंगे इस तरह से। और जो मैंने चावल निकाले थे ना 1 कप के बराबर, उसमें से आधे चावल जर्दई रंग में ऐड कर देंगे और आधे ग्रीन कलर में ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम इन्हें 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये चावल कलर को अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर लें और कलरफुल हो जाएं। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना ही पानी डालना है कि चावल एब्ज़ॉर्ब कर लें कलर को। देखिए मैंने इन्हें ऐसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसके अलावा मैंने मुतंजन के लिए लिया था यहाँ पे ड्राई फ्रूट। काजू हैं 4 टीस्पून के बराबर, अखरोट हैं और बादाम हैं, इसके अलावा पिस्ते हैं, किशमिश है, और इस तरह से मैंने नारियल को कट कर लिया था। देखिए मेरे हाथ में भी ग्रीन कलर लग गया है, ये तो होता रहता है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये टूटी फ्रूटी ली थी, जिन्हें शर्फियाँ भी कहते हैं, और इसके अलावा मैंने खोया लिया था। तो अब चावलों को देख लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद देखिए इसमें अभी पानी है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें चीनी को, जो कि मेल्ट हो गई है, बिल्कुल खुश्क करना है, यानी उसके पानी को। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे बस 5 मिनट के लिए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब चीनी मेल्ट हो जाती है ना तो समझते हैं कि चावल बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और देखिए 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, और फिर हम वो जो कलरफुल चावल हमने रखे थे ना प्याली में, वो एक एक तरफ डाल देंगे। तो पहले मैं ग्रीन चावल ऐसे डाल रही हूँ एक साइड, इसमें थोड़ा सा पानी भी होगा तो वो आप नहीं डालें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑरेंज वाले चावल डाल दिए थे, तो इसमें थोड़ा सा पानी था और मैंने ख़याल नहीं किया और जल्दी में डाल दिए। तो इससे ये हुआ कि वाइट चावल थे ना तो उन पर येलो कलर चढ़ गया था। तो बस ये दोनों साइड डाल दिए मैंने, और ऊपर से डाल देंगे हम सारे ड्राई फ्रूट। और यहाँ पे अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। तो ये ऊपर से मैंने डाल दिए थे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए थे। और इसके बाद हम इसमें अशरफियाँ ऐड कर देंगे, और अशरफियाँ भी मैंने थोड़ी सी बचा ली थी ऊपर से डालने के लिए। और इसके बाद हम इसमें खोया ऐड कर देंगे थोड़ा सा, तो ये मेल्ट हो जाएगा इसी में, और इसका जायका जो है ना चावलों में जज़्ब हो जाएगा, तो बहुत अच्छा हमारा ज़र्दा बनेगा।
तो दम लगाते हुए भी हमें खोया ज़रूर डालना है। इसके बाद मैंने कवर करके इसको रख दिया था बस 5 मिनट के लिए, क्योंकि चावल बिल्कुल गले हुए थे। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा कलरफुल मुतंजन या ज़र्दा आप कह लें तैयार है। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसके कलर। ये देखें वाइट चावल हैं यहाँ पर, और दूसरी साइड देखें ये ग्रीन चावल हैं। कितने खूबसूरत कलर आए हैं इसमें, बहुत कलरफुल ज़र्दा बना था ये। और ये देखें ऑरेंज कलर तो बिल्कुल चावलों में इतना ज़बरदस्त लग रहा था, और ग्रीन कलर तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये हमारा कलरफुल ज़र्दा तैयार है, जिसे मुतंजन भी कहते हैं। और देखिए माशाल्लाह कोई भी चावल का दाना टूटा नहीं है, और बिल्कुल चावल सख्त नहीं हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी चावल का दाना लेकर, बिल्कुल हमारे परफेक्ट चावल बने हैं ये। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा भी इस ज़र्दे को बना सकते हैं और घर वालों की तारीफ़ें बटोर सकते हैं। तो मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ कि चावल हमारे कितने नरम हैं। ये देखें, क्योंकि हमने इन्हें 100% गला के और फिर ज़र्दा बनाया है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ, और बाकी की जो चीज़ें मैंने बचाई थी वो भी ऊपर से डाल दूँगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत शुक्रिया उन व्यूवर्स का जो मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच माय रिटर्निंग व्यूवर्स एंड माय न्यू व्यूवर्स। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आसान सी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर सकूं। तो मेरा ये मिशन है कि मैं रेसिपीज़ को आसान करके आपसे शेयर करूं, ताकि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और परफेक्ट रेसिपी बना सकें। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने ज़र्दे पर बाकी की सारी चीज़ें डाल दी थी, खोया भी डाल दिया था और अशरफियाँ भी डाल दी थी, बाकी का मेवा भी डाल दिया था। और इसके बाद मैंने न्याज दिला दी थी। तो लग रहा है ना बिल्कुल शादियों वाला ज़र्दा, और कितना कलरफुल बना है। इसे मुतंजन भी कहा जाता है। तो आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका ज़र्दा भी मेरी तरह ही बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है, मीठा है या फीका है। और देखें कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, और चावल देखें बिल्कुल अलग अलग हैं। वाओ माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।